हाँ बच्चों, देखो आप लोगों के चाहने पर हमने रसायन विज्ञान का IUPAC यौगिकों का IUPAC नाम हम आपको सिखा रहे हैं। बहुत ही सरल ढंग से आपको सिखाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में जो अति आवश्यक तत्व है वो है कार्बन, ठीक है। ये अति आवश्यक, बिना इसके कार्बनिक यौगिक नहीं हो सकता। तो कार्बन है, तो बात यह है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, ठीक है। तो इसके जो बांड हैं जो किसी अन्य तत्व से जुड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इन यौगिकों में हाइलोजन है, ठीक है। हाइलोजन का मतलब है जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, इस प्रकार से कार्बन के साथ जुड़कर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम बातें करते हैं कि कार्बन से यदि देखिए यहाँ 4 बंध, इसे हम हाइड्रोजन जोड़ दें, ये चारों बंधों से हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। देखिए, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक मेथेन है। अब इससे बड़े हैं, जैसे कि आप कहते हैं एथेन, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक। अब देखिए यहाँ बांड, फिर यहाँ कुल मिला के कार्बन के कितने बंध होने चाहिए? 4। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 बंध बनाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तब यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए इसका नाम एथेन हो गया, ठीक है। ये जो मेथेन है या एथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। देखिए, बात यह है कि अगर हम किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ क्या सबसे पहला आता है शब्द मूल। ये जो शब्द मूल है, यहीं से शुरुआत होती है। तो शब्द मूल क्या है? कार्बन की जो संख्या है वो शब्द मूल है। तो कार्बन की संख्या जैसे देखिए बच्चों, कार्बन 1 हो, C1 है तो इसको कहेंगे मेथ। यदि C2 है तो कहेंगे एथ, C3 है तो कहेंगे प्रोप, C4 है तो ब्यूट, C5 पेंट, C6 तो हेक्स कहेंगे, C7 तो हेप्ट कहेंगे, C8 तो आक्ट कहेंगे, C9 तो नोन कहेंगे, C10 तो इसे डेक कहेंगे, ठीक है। C11 हो गया तो अनडेक, C12 हो गया तो डोडेक, इस प्रकार से आगे। तो बच्चों देखिए, ये कार्बन की जो संख्या होती है उसे कहते हैं शब्द मूल, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है, ठीक। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक है, तो
इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं कि हम इनका यूपीएससी नाम लिखें, तो ये कहा जाता है पूर्व लग्न। जो शब्द मूल के पहले लगता है उसे पूर्व लग्न, उसके बाद शब्द मूल आता है, उसके बाद आता है अनुलग्न। अनुलग्न जो शब्द मूल के बाद लगता है उसे अनुलग्न कहते हैं, जो शब्द मूल के पहले लगता है उसे पूर्वलग्न कहते हैं। देखिए ये जो अनुलग्न है ये दो प्रकार के हैं। ये एक है प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा है द्वितीयक अनुलग्न। ये अब बात यहाँ आती है कि पूर्वलग्न क्या है। तो बच्चों देखो पूर्वलग्न में जो आता है वो होता है, एक तो होता है एल्किल समूह और दूसरा होता है प्रतिस्थापक और तीसरा होता है बहुक्रियात्मक यौगिकों में क्रियात्मक समूह। ये तीन आते हैं बच्चों पूर्वलग्न में। और शब्द मूल में अभी आपने देखा कि कार्बन की संख्या होती है शब्द मूल, और अनुलग्न जो बाद में लगते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एल्किल समूह में क्या होता है, जैसे कि ये है एल्किल समूह आर का मतलब है जैसे CH3 और C2H5। तो इसका नाम है बच्चों इसका नाम है मेथिल। इसका नाम मेथिल हो गया और इसका नाम है एथिल। ठीक, ये मेथिल हो गया और एथिल हो गया। अब प्रतिस्थापक में क्या है, प्रतिस्थापक में है जैसे ये है, ये हैलो। तो हैलो में हमने आपको बताया कि हैलो में क्या है, जैसे ये F फ्लोरो हो गया, Cl क्लोरो हो गया, Br ब्रोमो हो गया, I आइडो हो गया, और NO2 है, इसको हम कहते हैं नाइट्रो कहते हैं। और है NO, इसका नाम है नाइट्रोसो, इसका नाम नाइट्रोसो है। अब बहुक्रियात्मक यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है जैसे कि OH है, CHO है, COOH है। ये देखिए जब किसी यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह हो, ये क्रियात्मक समूह है, तो OH जो है क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में एक है, तब वह पूर्वलग्न नहीं होता, तब वह अनुलग्न होता है। यदि एक से अधिक है, जैसे कि A और एक, ये दोनों किसी यौगिक में हैं, तो यह अनुलग्न की तरह कार्य करता है और OH जो है पूर्वलग्न की तरह कार्य करता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए कि देखिए क्रियात्मक समूह जितने हैं ना, उनमें भी वरीयता होती है कि कौन सुपर है। तो अगर हम यहाँ 3 की बात करें, जो यहाँ 3 क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं, तो ये COOH जो क्रियात्मक समूह है सबसे स्ट्रांग है, इसको पहली वरीयता देते हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। और भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन हमने यहाँ 3 लिखा है तो 3 के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले वरीयता इसको देंगे, उसके बाद इसे देंगे, उसके बाद इसे देंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, ये प्राथमिक अनुलग्न ये होता है जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये जो आते हैं प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं, और इसे कहते हैं इन, इसे कहते हैं आइन। ठीक,
किसी यौगिक में जब ये रहेंगे तो बाद में हम इन या आइन लगाएंगे, ठीक है। और जो द्वितीयक अनुलग्न है, जो द्वितीयक अनुलग्न है वो है बच्चों, जैसे OH है, CHO है, COOH है, CO है, इस प्रकार से NH2 है। तो कई ऐसे हैं जो कि द्वितीयक अनुलग्न की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल में आपको ये सब बातें समझ आ जाएंगी। देखिए, जैसे कार्बन है, ठीक। अब इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो गई। 2 का मतलब होता है बच्चों 8, ठीक। अब यहाँ से यदि हम देखिए, यहाँ इस कार्बन अगर हम यहाँ से लगा दिए H और यहाँ भी हमने लगा दिया H, यहाँ H, यहाँ H लगा दिया हमने और यहाँ H और यहाँ लगा दिया Cl, तो बच्चों जो Cl है वह पुरुलग्न है। तो पुरुलग्न का नाम पहले लिखा जाता है। तो बात यहाँ आती है कि अब बात एक नई आई कि जो पुरुलग्न होता है वह पुरुलग्न जिस कार्बन से जुड़ा है उसको न्यूनतम संख्या देते हैं, न्यूनतम अंक देते हैं। तो यहाँ जुड़ा है तो नंबर 1 ये हो गया और एक कार्बन नंबर 2। अब Cl को क्लोरो कहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे 1 क्लोरो पहले कह दिए। अब चूंकि देखिए 2 है तो एथ हो गया। दोनों कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं एन, तो हो गया एथेन, 1 क्लोरो एथेन हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ये करते हैं कि कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन हमने लिया, ठीक है। यहाँ से H हमने जोड़ा, यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 बंद होने चाहिए यहाँ, तो इस कार्बन के 1 2 हो गया। हम यहाँ Cl लगा दे रहे हैं और यहाँ H, यहाँ H, ये H और ये H। देख रहे हैं कि कार्बन के जो बंध हैं 4 सबके हैं, तो ये देखना है कि कार्बन की संख्या 1 2 3, तो हो गया प्रोप। अब बात ये आती है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए एन लगाएंगे, तो हो गया प्रोपेन। अब बात आती है कि पुरुलग्न लगा हुआ है, पुरुलग्न है Cl, तो अब इसकी गिनती करेंगे कि बाएं तरफ से या दाएं तरफ से। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3। यदि हम बाएं तरफ से गिनते हैं तो दूसरा अंक मिलता है इसे, और अगर दाहिने तरफ से गिनते हैं तो भी दूसरा मिलता है। तो यह ध्यान दिए, अब इसे चाहे बाएं तरफ गिनिए और चाहे दाहिने तरफ गिनिए। दूसरे कार्बन से क्लोरो जुड़ा है तो हम कहेंगे 2 क्लोरो और प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हुआ। अब बात यहाँ आती है कि देखिए कार्बन कार्बन, एक कार्बन और लगा दिया, हम यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है। हमने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। अब देखिए इस कार्बन का 2 बंद इधर, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं। अब इस कार्बन के 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया हमने। इस कार्बन के 1, तो 3 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 होने चाहिए। अब बात ये आती है कि हम किधर से नंबरिंग करें। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से बॉन्ड नज़दीक हो। तो इधर से करते हैं 1
2 3, 3 हो गया। जब 3 हो गया तो उसे कहेंगे प्रूफ। अब चूंकि क्या है, डबल बॉन्ड है किस कार्बन से पहले, तो ये हो जाएगा प्रोपीन 1, प्रोपीन 1 कहें या 1 प्रोपीन कहें, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हम इस प्रकार से कार्बन कार्बन एक और ले लिए, ठीक, 4 कार्बन, डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दिए। अब देखिए इधर से 1 2 3 4 कार्बन, इधर से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे से, इधर से गिनेंगे तो भी दूसरे से। तो यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, संतुष्ट होगा। यहाँ 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसका नाम हो गया ब्यूट। चूंकि कार्बन की संख्या 4 है इसलिए ब्यूट हो गया, ब्यूट 2 इन, इसको ऐसे भी कहेंगे ब्यूट 2 इन कहेंगे। तो यहाँ नोट करिए इसे, तो फिर आगे चलते हैं। डबल बॉन्ड की स्थिति आपने देखा कि डबल बॉन्ड जब बदल जाता है तो उसका नाम किस प्रकार से बदलता है। अब देखिए कार्बन 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 कार्बन, अब हम यहाँ एक लगा देते हैं प्रतिस्थापक, ठीक, और यहाँ लगा देते हैं एक एल्किल समूह। अब देखिए कार्बन यहाँ 1 है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 1 है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। कार्बन के सभी बंध संतुष्ट हो गए। अब देखिए इसका नामकरण कैसे किया जाता है। 1 2 3 4, इधर से, फिर इधर से 1 2 3 4। एक बात है ध्यान दीजिएगा, जब किसी श्रृंखला में, ये श्रृंखला है, जब किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापक और एल्किल समूह, प्रतिस्थापक और एल्किल समूह समान स्थिति में हो, समान स्थिति का मतलब इधर चलते हैं तो दूसरा, इधर चलते हैं तो दूसरा, तो दूसरा दोनों है तो हम वरीयता देते हैं किसे, प्रतिस्थापक को। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, ये नंबरिंग हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसका नाम 2 ब्रोमो, Br है 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 3 मेथिल, कार्बन 4 है तो इसे कहेंगे ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये ब्यूटेन हो गया। अब बात आती है कि हम कार्बन इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 जोड़ दिया। देखिए इस हाइड्रोजन कार्बन का 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 1 है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए एक सीधी श्रृंखला लेते हैं, सीधी श्रृंखला में देखिए 1 2 3, ये एक सीधी श्रृंखला हो गई। तो जो ये दोनों आए, ये इन्हें कहेंगे शाखाएं, ये शाखा हो गई, ये सीधी श्रृंखला और ये शाखा। तो यहाँ CH3 का नाम है मेथिल, तो मेथिल 2 जगह है, 2 जगह का मतलब 2 मेथिल है इसी कार्बन से। तो जब 2 होता है तो उसे कहते हैं डाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल
और सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन? 3, तो इसे कहेंगे प्रोपेन। समझ आ रहा है? तो ये हो गया 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। अब बात यहाँ और देखिए, कार्बन 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 इस प्रकार से। चलिए इतने, यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं CH3, ठीक, और यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं Cl। तो अब देखिए यहाँ इसका नाम, इस कार्बन के लिए तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 1, इस कार्बन के लिए 2, इस कार्बन के लिए 1, इसके लिए 2 और इसे लिए 3 हाइड्रोजन, ठीक। तो एक सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, तो इसे कहेंगे हेक्सेन। ये तो हेक्सेन हो गया। अब बात पुरोलग्न की है कि 1, 2, 3, 4, चौथे से जुड़ा, फिर चौथे से इधर है और 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ बस